भवाटवी का वर्णन करते करते हमारे सुखदेव जी महाराज ने आज राजा परीक्षित को पूरा संसार का वर्णन कर दिया। राजन, जो मिथ्या है, जो सत्य नहीं है, उसके प्रति मोह रखना जरूरी नहीं है। वो अज्ञान है। वो मोह का त्याग करके चले जाओ भगवान की ओर। और वैसे हमारे आज कई संतों भगवंत आज भगवान की ओर चले गए। धीरे धीरे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा सार सुना रहे हैं। बाद में सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, परम मैत्रेय यानी विदुर महाराज की कथा आई है। विदुर जी महाराज, कौरव और पांडवों का जब युद्ध हुआ, कौरव पांडव का युद्ध में विदुर जी वहां हाजिर नहीं थे। विदुर चले गए थे गंगा किनारे यात्रा करने के लिए। यात्रा करने के लिए 4 वस्तु चाहिए: श्रद्धा, संपत्ति, स्वास्थ्य और समय। विदुर जी महाराज यात्रा परिपूर्ण करके यहां आए हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी महाराज को देखा है। विदुर जी ने भव्य स्वागत किया है विदुर जी का युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के आज महाराज बन गए हैं। विदुर जी का स्वागत किया। देखो भाई, हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो हमारा भी महत्व और बढ़ जाता है। अब तो नहीं है, पहले जमाने में जब तीर्थ यात्रा करने के लिए लोग जाते थे तो उनके घर छोटी मोटी बहनों एकत्रित होकर सब भजन कीर्तन करती थी और यात्रा परिपूर्ण करके जब घर पे आते थे तो उनका सामया करते थे। अब तो समय बचा नहीं है, कब आ जाता है उसका कोई पर्याप्त नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्रों में वैसे बता दिया कि भाई यात्रा करने के बाद सब पाप धोके यहां आते हैं और परमात्मा का जैसे बन के आते हैं। चालू कथा में प्यारे कोई स्वयं सेवक हो तो कोई व्यासपीठ के ऊपर न चढ़े, ऐसी आप थोड़ी ध्यान रखो। तो महाराज पधारे तो युधिष्ठिर महाराज ने स्वागत किया है। आइए हमारे विदुर जी का हम भी हमारी चांडार नाड़ी की कथा में उनका स्वागत करिए। बोलिए विदुर जी महाराज की जय। विदुर जी महाराज का स्वागत किया। आओ हम भी उनका स्वागत करें। शेरी वड़ावी सजकारों घरे आवो ने शेरी वड़ावी सजकारों घरे आवो ने। शेरी वड़ावी सजकारों घरे आवो ने। शेरी वड़ावी सजकारों घरे आवो ने। मारी शेरी सजावो
ઘરે આવો ને હા શેરી વળાવી સજ કરો ઘરે આવો ને હાસે વળાવી સજગારો ઘરે આવો ને હા શેરી વળાવી સજ કરો ઘરે આવો महाराज का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर जी गए धृतराष्ट्र और गांधारी के पास। धृतराष्ट्र और गांधारी को देखकर महाराज ने कहा, विदुर ने कहा, महाराज जिस पांडवों ने मारने के लिए अपने भीमसेन का अन्न में भोजन में विष पिला दिया और वही पांडवों का हाथों से अन्न आप जमते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। अपनी उम्र हो गई है, अभी आप बैठे हो, चले जाओ हरि भजन के लिए। लेकिन ये गांधारी और धृतराष्ट्र महाराज ने माना नहीं, बहुत तरीके से समझाया। तब एकांत में महाराज युधिष्ठिर को बिना पूछे जंगल में हरि भजन के लिए चले गए। और उनके बाद राजा सुखदेव जी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं। कथा का सार महाराज परीक्षित को सुनाया। अभी सृष्टि का वर्णन किया, वो कथा आई। सृष्टि का आरंभ में मनु महाराज और शत्रुपा रानी का ये दिव्य दाम्पत्य जीवन से या जगत की उत्पत्ति हुई, वो कथा आई। और वो कथा के बाद विदुर जी की जो नीतियां हैं वो कथा आई। और नीतियों के बाद विदुर जी ने जो सारा उपदेश किया वो उपदेश राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। राजन, मैंने तो सब सुनाया, लेकिन परमात्मा का प्राणभूत कारण होने के लिए तुम्हारा जो भाव है भगवान के प्रति और बढ़ाना चाहिए। भगवान के प्रति जो तुम्हारा मन लग गया तो राजन भगवान का भाव आपको और बढ़ेगा। भाव बढ़ने से परमात्मा की प्रीति होगी। माटे राजन जाओ परमात्मा के और समीप। राजन भगवान का गुणगान सुनते ही बस उसको ध्यान लग जाता है। और ध्यान मात्रा से वो बताते हैं कि महाराज अब तो परमात्मा का पूरा वर्णन, परमात्मा ने इस धरती पर अवतरित होने के बाद क्या क्या अवतारों में किया, वो अवतारों का हम वर्णन बताओ। पूरा वर्णन बताते हैं। पहला भगवान का 24 अवतार हुआ। भगवान का 24 अवतार और 24 अवतारों का वर्णन किया। राम जन्म, कृष्ण जन्म, वो तो कथा में आएगा। पहला नारद का जन्म बताया। नारद जी ने ब्रह्मा का मानस पुत्र से उसकी प्राप्ति हुई, वो कथा बताई। नारद जी का मोह जो हुआ वो मोह की कथा आई। मोह इतना हुआ कि हम भगवान शिव से भी आगे निकल गए और उनको अहंकार आ गया। मैं मिटे तो प्रभु मिले। लेकिन हमारा जो अहंकार है वो अहंकार प्रभु से हमको दूर रखते हैं। भक्ति चढ़ती है, बढ़ती है, लेकिन देखा देखी से नहीं बढ़ती है बाबा। भक्ति भीतर से रखनी चाहिए। कई लोग तो हमारे आज भक्ति में ऐसे तल्लीन हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी उसका जो रंग है कब उतर जाता है वो कोई पक्का नहीं है। प्यारे, एक बार रंग लगा दो फिर उतरेगा नहीं। ऐसा नशा करो, भक्ति में ऐसे नशा लगाओ कि जिंदगी भर वो नशा उतरे नहीं। इसलिए पैर रखो परमात्मा से, प्रेम करो परमात्मा से। माटे ताली जो बजानी है तो भगवान के प्रति बजाओ। गुणानुवाद करना है तो भगवान का नाम का ही करो।
इसलिए पैर रखना है तो राम पे रखो, हराम पे नहीं। इसलिए मेरे बाप डगलो भरो तो मारा राम नो रे, बीजू पगलो ना भरिए। પગલું ભરો તો મારા રામનો રે, બી પગલું ના હોય જો. પગલો ભરો તો મારા રામ નો રે, બીજુ ડગલો ના ભરિએ। પગલું ભરો તો મારા રામનો રે, બી પગલું ના હોય જો. બાળપણમાં ઘણો ફેર છે રે, બાળપણ કોને કહેવાય છે। બાળપણમાં ઘણો ફેર છે રે, કોને કહેવાય રે. બાળપણમાં ઘણો ફેર છે રે, બાળપણ કોને કહેવાય છે। બાળપણમાં ઘણો ફેર છે રે, બાળપણ કોને કહેવાય રે. બાળપણમાં ધ્રુવજીને કૃષ્ણ મળ્યા રે, બાળપણ એને કહેવાય છે। બાળપણમાં ધ્રુવજીને કૃષ્ણ મળ્યા રે, બાળપણ એને કહેવાય રે. બાળપણમાં ધ્રુવજીને કૃષ્ણ મળ્યા રે, બાળપણ એને કહેવાય છે। બાળપણમાં ધ્રુવજીને કૃષ્ણ મળ્યા રે, બાળપણ એને કહેવાય રે. વાતો કરો તો મારા રામને રે, બીજી વાતો ના હોય જો। વાતો કરો તો મારા રામની રે, બીજી વાતો ના હોય જો. ડગલો ભરો તો મારા રામનો રે, બીજું પગલું ના હોય જો। પગલું ભરો તો મારા રામનો રે, દૂધું પગલું ના હોય જો. જય હો। બાળપણમાં ઘણો ફેર છે રે, બાળપણ કોને કહેવાય છે। બાળપણમાં ઘણો ફેર છે રે, બાળપણ કોને કહેવાય રે. જુવાનીમાં ઘણો ફેર છે રે, જુવાની કોને કહેવાય છે। જુવાનીમાં ઘણો ફેર છે રે, જુવાની કોને કહેવાય રે. જુવાનીમાં મીરાબાઈને કૃષ્ણ મળ્યા રે, જુવાની એને કહેવાય છે। જુવાનીમાં મીરાબાઈને કૃષ્ણ મળ્યા રે, જુવાની એને કહેવાય રે. ઘડપણમાં ઘણો ફેર છે રે, ઘડપણ એને કહેવાય છે। ગડપણમાં ઘણો ફેર છે રે, ગડપણ કોને કહેવાય રે. ગડપણમાં સબરીબાઈને રામ મળ્યા રે, ગડપણ એને કહેવાય છે। ગડપણમાં સબરીબાઈને રામ મળ્યા રે, ગડપણ એને કહેવાય રે. ગડપણમાં સબરીબાઈને રામ મળ્યા રે, ગડપણ એને કહેવાય છે। ગડપણમાં સબરીબાઈને રામ મળ્યા રે, ગડપણ એને કહેવાય રે. ડગલું ભારત મારા રામનું રે, બીજું પગલું ના હોય જો। પગલું ભારત મારા રામનું રે, બીજું પગલું ના હોય જો. તળી પડો તો મારા રામને રે, બીજી તળી ના હોય જો। તાળી પાડો તો મારા રામની રે, તાળી ના
वाह वाह। हमारे गुरुदेव श्री सदागिरी बापू ने जीवन में बाल्यावस्था में बाल ब्रह्मचारी हमारे गुरुदेव ऐसा जीवन में डगला भरा, ऐसे पगला भरा कि मानो भगवान की उनको परम प्राप्ति हो गई। एक बार फिर तालियों का गगड़ाट से हमारे गुरुदेव का स्वागत किया जाए। बाद में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बहुत कथाएं सुनाई, 24 अवतारों का वर्णन किया और वर्णन के बाद अब भगवान शिव का ब्याह की बात आती है। एक बार समस्त ऋषियों और प्रजापतियों की सभा मिली है। सभा में ब्रह्मा जी है, शिव जी है, लेकिन भगवान विष्णु नहीं है। इस सभा में भगवान विष्णु की अनुपस्थिति बहुत कुछ कह जाती है। विष्णु का अर्थ है व्यापक। सभा में व्यापक दृष्टि वाले कोई नहीं था, संकीर्ण दृष्टि वाले सब जमा हुए थे। और जहां संकीर्ण दृष्टि वाले की मीटिंग होती है, सभा होती है, वहां झगड़ा होता है। इसलिए कोई मीटिंग हो तो पहले वहां भगवान विष्णु का पधारना जरूरी है। और विष्णु भगवान जब पधारे तो कोई झगड़ा टंटा नहीं होता है। विचार पार्थिव संघर्ष का झगड़ा होता है। प्रजापति और इंद्रादि देवताओं सभा भर के बैठे हैं। सभा में दक्ष प्रजापति का इंतजार है। दक्ष प्रजापति सभा में पधारे, उनके सम्मान में सभी देवताओं खड़े हो गए। अपने अपने आसन छोड़कर सब खड़े हो गए। ब्रह्मा विष्णु वहां बैठे रहे। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया कि एक तो मेरा जमाई है और मैं आया और खड़ा ना हुआ, देख लूंगा, उनका बदला मैं जरूर लूंगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि हम आते हैं और कितने खड़े हैं वो नहीं देखते हैं, कितने बैठे रहते हैं नहीं वो जरूर देखते हैं। वैसे गोपाल जी हमारे दक्ष महाराज को ऐसी कुबुद्धि सूझी और अहंकार में भगवान शिव का द्रोह करने के लिए एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन महादेव को आमंत्रित नहीं किया। ध्यान देना मेरे बाप, सबको आमंत्रित किया। भगवान शिव और पार्वती, मैंने परसों कथा बताई कि प्रयागराज में कथा सुनकर भगवान राम की परीक्षा की। तब से भगवान भी दुखी थे और मां भवानी भी दुखी थे। भगवान शिव इस बात से दुखी थे कि उन्होंने सीता का रूप लिया, पार्वती ने। क्या करें, उनके साथ जो मैं गृहस्थ आश्रम रखूं तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए मां भवानी को कथा सुनाने की शुरुआत करते हैं। जब कथा शुरू हुई, आकाश में घटना घटी। देवताओं अपने अपने विमान लेकर दक्ष महाराज का यज्ञ में सब पधार रहे हैं। चक्कर लगाया कैलाश के ऊपर। देवताओं बहुत स्वार्थी है। देवताओं को मालूम पड़ा कि हमको आमंत्रण है, लेकिन भगवान महादेव को आमंत्रित नहीं किया है दक्ष महाराज ने। दक्ष महाराज प्रजापति की पदवी यानी सीएम की पदवी, प्राइम मिनिस्टर, पीएम, प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम का आमंत्रण हमको मिल जावे और हमारे झगड़ा वाला पड़ोसी को आमंत्रण न मिले तो हम उनको बताने के लिए, भले रास्ता यहां से चले, लेकिन हम बताने के लिए इधर से चलते हैं कि देखो तुमने आमंत्रण नहीं है, हमको आमंत्रित किया है। ऐसे मानव स्वभाव जैसे देवताओं ने किया। भगवान महादेव तो भगवान पार्वती के साथ में
भगवान की कथा बता रहे थे, कथा सुना रहे थे। और इस समय में मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथ यजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। महादेव मां भवानी को कथा सुना रहे हैं। भगवान शिव कथा मग्न हो गए हैं। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ यजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ यजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ यजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी पूछे मुरा भूपति कथा प्रसंगा। नमो भगवती वासुदेवाय ओम नमो भगवती वासुदेवाय। महादेव आप कथा बंद करो, पहले हमको ये बताओ कि ये विमान कहां जा रहे हैं। महादेव ने अपनी पोथी बंद कर दी। भवानी, मुझे तो ऐसा लगा कि आप बहुत दुखी हो। लाओ, दुख समाप्त होने के लिए मैं आपको राम कथा सुनाऊं, लेकिन आपका मन कथा में नहीं है। अब कथा सुनाने की कोई जरूरत है ही नहीं। कथा किसको सुनाई जाए? जिसका मन कथा में हो उनको। आपका मन तो कथा में है नहीं, भटक रहा है विमानों में। मैं आपको क्या कथा सुनाऊं? अपनी पोथी भगवान महादेव ने बंद कर दी। देवी, आप पूछ रहे हो कि विमान कहां जा रहे हैं। अपने पिता के घर एक बड़ा यज्ञ हो रहा है। अच्छा, तो हमको आमंत्रित क्यों नहीं किया? महादेव, आपको आमंत्रण नहीं है? महादेव ने कहा कि देवी, बात ऐसी है कि एक बार तुम्हारे पिता और मेरे बीच में थोड़ा मन दुख हो गया। आज तक महादेव ने बताया नहीं, बिना पूछे, लेकिन पार्वती ने जब पूछा तो बता दिया। पहले नहीं बताया। और हमारे और पत्नी के बीच में जो झगड़ा हो जावे तो हम क्या करते हैं? तुरंत अपनी पत्नी को बताते हैं, तेरे बाप तो ऐसा है, हमको ऐसे बोले। लेकिन आज तक महादेव ने नहीं बताया मेरे बाप। वो तो कथा सुनाते रहे। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ यजीर
दशरथ अजिर बिहारी द्रवौ सुत दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु युष दशरथ अजिर बिहारी। महादेव ने कथा सुनाई मेरे बाप, लेकिन आज पोथी बंद कर दिया। पोथी बंद करने के बाद पूरी बात बताई। बात बताई तो मां पार्वती ने बहुत दुख लगा कि मेरे पिता के घर यज्ञ है और हमको आमंत्रण नहीं है, क्या करें। महादेव को हाथ जोड़कर मां भवानी ने कहा, महादेव आप मुझे रजा दीजिए, मैं जरूर मेरे पिता का यज्ञ में जाऊं। देवी, मेरा मन कहता है वहां जाने के लिए आपको कल्याण नहीं होगा, वहां कल्याण हो जाएगा, क्या करें। लेकिन पार्वती ने जिद पकड़ी, हठ पकड़ी, और 4 हठ आपने सबको मालूम है, बाल हठ, राज हठ, स्त्री हठ और चौथी जोगी हठ। ये हठ हम कभी पूरी नहीं करते हैं। मां भवानी जाने के लिए तैयार हुई, और एक बात तो भी वो भी सच्ची है कि अपने पिता के घर कोई भी प्रसंग हो, मान लो कि दीकरी को आमंत्रण नहीं है तो बिना आमंत्रण जा सकती है। कई जगह ऐसी है कि वहां पत्रिका की आमंत्रण की जरूरत नहीं होती है। एक तो गुरु महाराज को मिलने के लिए आमंत्रण की जरूरत नहीं होती है, दूसरा अपने पिता के घर दीकरी कभी भी जा सकती है, और तीसरा ये सत्संग में, कथा में कोई आमंत्रण की जरूरत नहीं होती है, बिना आमंत्रण के बिना आप आ सकते हो। और चौथा हरि मंदिर, बिना आमंत्रण जा सकते हो। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि हमने तो बाप जी ने क्या आमंत्रण नहीं लिखा है, हमने तो आमंत्रण पत्रिका दिया भी नहीं है। रेवा दे, तारी जन्मोत्तरी में कथा सांभळवानुं नहीं लख्युं होय। बिना आमंत्रण आप जा सकते हो। दीकरी गई, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्माने। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दक्ष महाराज ने बड़े बड़े ऋषियों को बुला के यज्ञ शुरू कर दिया। स्वाहा स्वाहाकार शुरू हो गया। दक्ष महाराज ने कड़क सूचना दी, हे सभासदों, हे ऋषि मुनियों, सुन लो, मैंने सबको आमंत्रण दिया है, लेकिन मेरे दीकरी भवानी और मेरे जमाई महादेव को मैंने आमंत्रण नहीं दिया है। महादेव तो स्वामानी है, वो नहीं आएगा, लेकिन मेरी दीकरी जो आज आवे तो उनका स्वागत नहीं करना, और जिन्होंने स्वागत कर दिया तो उनका सिर छेद किया जाएगा। भगवान शिव नंदी को बुला के नंदी आरूढ़ करके मां भवानी को वहां भेजते हैं, और मां जगदम्बा पार्वती आई पिता के घर। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्माने।
भवानी आई तो दक्ष के भय से किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। आव नहीं आदर नहीं, नहीं नैनों में ने, तुलसी वहां न जाइए, अरे चाहे कंचन बरस में। जहां आव नहीं है, आवकार नहीं है, वहां जाना निर्थक है। जहां अतिथि का सत्कार नहीं है, वहां नहीं जाना चाहिए। अरे आवत ही हर्ष नहीं, नयन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए जहां कंचन बरसे में। भले ने कंचन का बरसात कर ले, हम जाए और उनकी आंखों में जो आंसू ना आवे तो जाना क्या। लेकिन किसी ने सम्मान नहीं दिया। लेकिन माता को हुआ कि मेरी दीकरी आई है। मां मैना ने उनका स्वागत किया। मां तो मां है, माते मां और बीजा बदा वगड़ा ना वाह। हमारे गुजराती में कहावत है कि मां वो तो मां है मेरे बाप। मां ने कहा कि बेटा आओ। सादर भले ही मिले ही एक माता। जब माता ने बुलाया तो थोड़ा दुख समाप्त हुआ। मां ने कहा कि दीकरी देख, तेरा पिता को अहंकार आया है और अहंकार का नशा में महादेव का अपमान किया है, मैं जानती हूं। लेकिन अहंकार का नशा में आज तेरा बाप हमारी भी नहीं सुनता है। क्या करे बेटा। और जहां अहंकार आता है उनका पतन होता है। बड़े बड़े ऋषियों स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। मां को मिलकर मां जगदंबा वहां गई। वहां गई और देखा, कहां न शंकर शंभु भाग देखा। अपने पिता ने स्वागत न किया, उनका दुख न लगा। लेकिन यज्ञ में महादेव का भाग न देखा, तब मां जगदंबा को शिखा सूत्र तक क्रोध व्याप्त हो गया, नख से शिखा तक। और इतना क्रोध आया कि जहां अग्नि चल रहा था यज्ञ कुंड में, वहां मां भवानी जाके कूद गए। और कूद के उन्होंने सब सभासदों को बोला, कैसो न हो सभासद सकल सुनेगा, कहा जोने जिन शंकर नेंदा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हे सभासदों, हे ऋषि मुनियों सुनो, हे देवताओं कान खोल के सुन लो। जिन्होंने शिव जी का अपमान किया है, जिन्होंने शिव की निंदा की है, ये दूसरे रूप में अघोर नरक में जाएगा। सुनहु सभासद सकल सुनिंदा, कही जूनी जिन्ह शंकर नेंदा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा कही जो गया गणित अनुजाला, भयउ सकल मत हाहाकारा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आहा भयउ मखा सब हाहाकारा। श्री राम जय राम। हाहाकार हो गया। मां जगदंबा ने सबको श्राप दे दिया।
यज्ञ में हाहाकार हो गया। मां पार्वती अपना शरीर का त्याग कर दिया। वीरभद्र जैसे भगवान शिव का गणों ने यज्ञ छिन्न-भिन्न कर दिया। देखो हमारे पंडित लोग जब यज्ञ कराते हैं तो सबसे बड़ा स्थापन महादेव का रहता है। जगत का देव महादेव है। महादेव, बाकी सब देव है, वो हमारे महादेव है। हाहाकार हो गया, क्या करे। नंदी ने भगवान महादेव को समाचार दिया, भगवान शिव आए। वीरभद्र ने दक्ष महाराज का गला काट दिया। विष्णु भगवान, ब्रह्मा सब आए और महादेव को प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु दक्ष महाराज को आप जीवित करो। भगवान शिव ने कहा, देवताओं, जब मैंने उनको मनुष्य का मुंह दिया तो वो मुख से भगवान शिव की धर्म की निंदा की है। अब तो उनको पशु का मुख दिया जाए और बकरा का मुंह लगा दिया। मनुष्य अवतार मळियो और मनुष्य अवतार में भगवान शिवनी धर्मनी संतोनी आ मोढे निंदा करी। बधानी निंदा करी અને અંતે એને પશુ યોની મળી। બધા દેવતાઓએ ભગવાન મહાદેવની પ્રાર્થના કરી છે, आओ અમારે પણ એ આપેશ્વર મહાદેવનું પ્રાંગણ છે, એની આપણે પણ 2 મિનિટ ધૂન બોલાઈએ। મહાદેવ તો મહાદેવ છે। નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर 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 भोल नमः शिवाय, हर 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 बोल नमः शिवाय, हर 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 भोल नमः शिवाय।
રાય શિવ આપે સ્વર રાય આપે સ્વર રાય શિવ આપે સ્વર રાય આપે સ્વર રાય શિવ આપે સ્વર રાય આપે સ્વર રાય શિવ આપે સ્વર રાય હર 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 બોલ નમઃ શિવાય 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 જટાધરાય શિવ જટાધરાય જટાધરાય શિવ જટાધરાય ગંગાધરાય શિવ ગંગાધરાય ગંગાધરાય શિવ ગંગાધરાય આપેશ્વર રાય શિવ આપેશ્વરાય આપે સ્વર રાય શિવ આપે સ્વર રાય હર 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 બોલ નમઃ શિવાય હર હર નમઃ શિવાય હર 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 બોલ નમઃ શિવાય હર હર બોલ નમઃ શિવાય હર 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 બોલ નમઃ શિવાય હે આપેશ્વર રાય શિવ આપેશ્વરાય હર 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 ભોલે नमः शिवाय। सभी देवताओं ने एकत्रित होकर महादेव की स्तुति की। सदाशिव है मेरे बाप, इतने भोले भंडारी क्या करे बाप। महादेव सभी देवताओं की स्तुति सुनकर महादेव जो क्रोध चढ़ाया था वो क्रोध उतर गया। वैसे तो कथा ये है कि सती का जो हाड़ पिंजर था वो लेकर महादेव हर जगह पे घूम रहे थे। भगवान विष्णु ने देखा कि वैसे जो ये हाड़ पिंजर को लेकर जो घूमेगा तो पृथ्वी रसातल में डूब जाएगी। भगवान विष्णु ने एक चक्र छोड़ा, 51 टुकड़ा कर दिया और जहां जहां उनका टुकड़ा पड़ा वहां हमारे भारत में शक्तिपीठों का स्थापन हुआ। 51 शक्तिपीठों हुई। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च। दंतान रक्षेत कौमारी, कंठ देशे तु घंटिका, चित्र घंटा च महामाया च तालुके, कामाक्षी चिबुकम रक्षेद वाचम में सर्वमंगला, ग्रीवायाम भद्रकाली च पृष्ठ वंशे धनुर्धरी। जहां जहां जो भाग गिरा वहां मां जगदम्बा का नाम रहा। जहां माता जी का क्रोध आया और जहां उनकी जीवान जहां जहां पड़ी वहां ज्वाला देवी है। वैसे हमारे मां जगदम्बा का 51 शक्तिपीठों हुई और वैसे हमारे भगवान शिव ने भी महाराज दक्ष को पुनर्जीवित किया और पुनः दक्ष महाराज का यज्ञ शुरू हुआ। भगवान विष्णु ने सबको, ब्रह्मा को थोड़ा ऐसा दुखद वचन बोला, दक्ष महाराज को भी बोला। और जब तक भक्ति का रंग नहीं लगता है तब तक हमारी भक्ति परिपक्व नहीं होती है मेरे बाप। भक्ति तो भक्ति है मेरे बाप। देखो हमारे दयालु, हमारे सदागिरी बापू, सीताबाई, जिसको जन्म से ही भक्ति चढ़ गई और कई लोग तो देखा देखी करते हैं। हमारे गुजरात में कहावत है, देखा रे देखी थी चढ़े ना भगती ए जी विना करिए मोटी आभात भगती रे करवी ने ये राख थईन रेवूं पानबाई ए जी मेलवा ए वचन ना जुने
આ વાત ભક્તિ કરવી એને રાખ થઈને રહેવું. ભક્તિ वैसे नहीं प्राप्त होती है मेरे बाप. देखा रे देखी करे એને ભક્તિ ન મળે. देखा देखी करे એ તો ચૂલામાં પડે. हमारे गुजराती में कहावत है, વહુને થયું કે સાસુમાને માલપુડા બનાવતા આવડે, મને કેમ ના આવડે. બધા સમજો છો ને ગુજરાતી? વાહ વાહ. વહુને થયું કે સાસુમાને માલપુડા બનાવતા આવડે, મને કેમ ના આવડે. એટલે સાસુમાની હાજરી હોય ત્યાં સુધી તો માલપુડા બનાવવાની કઈ ટ્રાય કે કોશિશ ન કરાય. કારણ કે કઈ બગડે તો સાસુમાં બોલે. એટલે એની એ ડરમાં, એની એ બીકમાં મનમાં ને મનમાં મુંજાય પણ કરે શું. એમાં બાપુ એક દિવસ સાસુમાને જાત્રાએ જવાનું થયું. ધ્યાનથી સુનજો મેરે ભાઈ, મજા આવે એવી કથા છે. માને સાસુમાને જાત્રાએ જવાનું થયું એટલે વહુને થયું કે હવે મજા આવશે, હવે આપણે માલપુડા શીખવા છે. માલપુડા સમજો છો? માલપુડા પુડા આપણે શું અહીંયા રાજસ્થાનમાં શું કહો છો? માલપુઆ. બાપુ માલપુઆ. વાહ વાહ વાહ. બા ગયા જાત્રાએ અને વહુએ કરી તૈયારી. બધો લોટ ને ગોળ ને બધું મિક્સ કરી અને એને ગેસ ને પ્રગટાયો અને એના ઉપર પેલી તવી મૂકી લોખંડની. થોડું ઘી નાખીને જ્યાં બાપુ આમ લોટ મૂકવા જાય, લોટ છમ દઈને બળી જાય. એટલે વહુએ વિચાર કર્યો કે મારી સાસુમાને માલપુડા બનાવતા આવડે, મને કેમ ના આવડે, મારામાં એવું શું ખૂટે છે. એને પછી લાઈટ થઈ કે હા, મારામાં મોટા મોટી બાપુ ભૂલ એ છે કે બાને કાળા રંગનો સાડલો હતો, બા વિધવા હતા એટલે કાળો સાડલો પહેરતા, અને મારે તો સાડી છે, ક્યાંથી માલપું આવડે. એટલે એને સાડી કાઢી નાખી અને બાનો જે જૂનો સાડલો હતો ને ગોપાલદાસ એ પહેરી લીધો. વચમાં ભાઈ ઉભા ના થો તો મને મજા આવે, તમે બધા બેસી જાઓ. બરાબર કંઈક ચાલુ થાય ને લોકો ચાલુ થાય, મારો આખો મુદ્દો માર્યો જાય છે. વાહ રાજસ્થાન, વાહ મેરે વાહ. થોડી સભ્યતા શિસ્તતા રાખો. ચાલુ કથામાં હું વારંવાર કહું છું કે તમે વચમાં કોઈ આવો નહીં, અને આવો એટલે મારા બધું માર્યું જાય છે. મહેરબાની કરીને તમે જે જગ્યાએ છો એ જગ્યાએ બધા બેસી જાઓ. અને અહીંયા 4-5 સ્વયંસેવકો રાખો એટલે આવે અને કહો ભાઈ હમણાં બેસો, કથા પૂરી થાય પછી બધા મળો. નહીં તો કથાની આખી મારે લિંક, મને ખરેખર કથાની લિંક જ આજ મારી નથી ચાલતી. દર્શન કરવા વાળાને કહો પછી દર્શન કરે. વચમાં ઉભા રહેજો ભાઈ. કોઈ આવે ને તો એને બેસાડો. સ્વયંસેવકોને નમ્ર વિનંતી છે, સીતાબાઈને મળવું હોય તો કથા પૂરી થાય તો બધા મળવા આવો, નહીં તો મંદિરે મળો. કથામાં મહેરબાની કરીને વચમાં કોઈ મળવા ના આવશો, નહીં તો હું કથા નહીં કરું. જોગાજી કથાનો આખો લિંગ તૂટી જાય છે. રાધા રાધા કૃષ્ણ રાધા રાધા કૃષ્ણ રાધા. બોલો રાધા રાધા કૃષ્ણ રાધા. રાધા કૃષ્ણ રાધા. હે રાધા રાધા કૃષ્ણ રાધા. રાધા કૃષ્ણ રાધા. હે રાધા કૃષ્ણ રાધા. રાધા કૃષ્ણ રાધા. હે રાધા
વિચાર કર્યો કે સાસુમાને માલપુડો બનાવતા આવડે, મને કેમ ના આવડે. સીતાબાઈ જેવા કોઈ સદગુરુ મળે તો સાનમાં સમજી જાય, એના માટે બીજી કઈ જરૂર ન પડે. પણ આ તો બહુ વિચાર કરવો પડે. સાસુમાનો સાટલો પહેરી અને માલપુડો બનાવવા જાય, પણ માલપુડો બળી જાય. વળી પાછો વિચાર કર્યો કે મારામાં હજુ કંઈક ખૂટે છે, અને એને યાદ આવ્યું કે ઓહો, મારા ગળામાં તો મંગળસૂત્ર પહેરવા છે. બાને ક્યાં મંગળસૂત્ર છે? બાને તો તુલસીની માળા છે ગોપાલજી. એટલે એને મંગળસૂત્ર કાઢી અને બાની જે તુલસીની માળા હતી એ પહેરી. મિનિસ્ટર સાહેબ, પણ હવે થોડું કઈ માળા બદલે માલપુડો બને. વળી પાછું તૈયારી કરીને આમ કરવા જાય, માલપુડો પાછો બળી જાય. વળી પાછો વિચાર કરે કે મારી સાસુમાને માલપુડો બનાવતા આવડે, મને કેમ ના આવડે. વળી પાછો ઊંડો વિચાર કરીને યાદ કર્યું કે હજુ કંઈક રહી જાય છે. હા હા હા, મારી સાસુમાના હાથમાં બંગડી જ ક્યાં હતી? કારણ કે વિધવા હતા ને બિચારા, અને મારે તો સોનાની બંગડી એને બંગડી ઉતારી. વળી પાછો માલપુડો બનાવવા જાય, વળી બની જાય, વળી પાછું એમનો એમ. વળી એને વિચાર કર્યો કે હજુ બળી કેમ જાય છે? હા હા, મારામાં તો અહીંયા ટીકો લગાવેલો છે. બાને તો ચંદનનો ટીકો છે, એને ટીકો ઉખેડી દીધો, પણ માલપુડો બનતો નથી. અંતે એને વિચાર કર્યો કે ક્યાંથી આવડે. મોટા મોટી તો ભૂલ રહી ગઈ. બાને માથા વાળ જ ક્યાં હતા લે? મારે તો મોટો ચોટલો છે, મડી કાતર લઈ 2 મિનિટમાં તો ટીપેન્દ્ર ટકા મૂડ કરી નાખી. ટકો તો કર્યો, પણ માલપુડો બનાવતો ના આવડ્યો. 12 વાગ્યાના અન્નો પતિ દુકાનેથી આવ્યો કે લાવ ઘરે જમવા જાઉં. હવે આનું ઘરે એવું કે રસોડું ને, જેવું કોઈ ગોપાલજી ઘરે આવે ને તો પેલું રસોડામાં કોણ બેઠું એ દેખાય. એટલે બેઠી બાનો સાડલો પહેરવા, વાળ માથામાં નહીં, બંગડી નહીં. પેલો આયો અને જોયું, લે આ બા પાછા ક્યારે આયા? બસ ખોટવાણી કે ટિકિટ નક્કી થઈ ગઈ, કેન્સલ થયું શું? એ બા પાછી કેમ આવી? એની પત્નીએ કીધું કે દેખો, બા નથી, આ તો બાબલાની બા છે. અરે ભાઈ, એડો વેચતી લીધો કેમ? બોલે મને માલપુડો આવડતો નથી, એટલે બાએ જે કર્યું એ મેં કર્યું, પણ એ મને ના આવડ્યો. હે દેખા રે દેખી થી આ તો ચડે નહીં ભક્તિ ને, એ તો રે સમજાવે મારા સદગુરુ નિશાન. એવા રે મળે રે મારા એ સદાગીરી બાપજી રે, એ જી ઉઘાડે અમારા અંતરના એ તાળા. એડા કોઈ મહાત્મા મળી જાવે, કોઈ અમારે સીતાબાઈ જેડી કોઈ સાધ્વી માઈ મળી જાવે, દેખો ભક્તિનો સાચો રંગ લાગી જાય. અને એ સમયે દક્ષ મહારાજની ભક્તિને નિર્ભેર કરી અને મહાદેવ ગયા. મહાદેવને સ્તુતિ કરી છે, પ્રભુ आप तो भोले भंडारी हो, आपके पास तो क्या नहीं है, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का. महादेव के पास सब कुछ है, लेकिन मांगना वाला જોઈએ. प्रेम से बिली पत्र चढ़ाओ. अरे बिली पत्र की बात छोड़ो, तांबा का एक लोटा भर के महादेव के ऊपर जल चढ़ाओ, बेड़ा पार हो. ये हाव भोळियो महादेव बापू. एक चोर ચોરી કરવા ગયો, પણ એને કઈ ન મળ્યું, મહાદેવના મંદિરમાં ઘૂસી ગયો.
વટે બાપજી હેંગ દેખ્યું પણ કોઈ ન મળ્યું. મહાદેવના મંદિરની ઉપર જળાધારી પૂજારી મહારાજ ઊંચી લટકાવી ગયેલા. એને દેખ્યું કે ભલે ચોરીમાં કોઈ મળ્યું નહીં, પણ જો એ જળાધારી જો મળે ને તો મારે મુહૂર્ત આજ પાકું હે. કાળી ચૌદસનો દિવસ, ચોરોને ચોરી કરવાનું મુહૂર્ત. આજુબાજુ દેખ્યું તો કઈ ન મળ્યું, તો એને થયું કે ભાઈ પહોંચવું છે. મહાદેવનું જે લિંગ હતું એના ઉપર ચડી ગયો વાલો, અને જ્યાં ચડ્યો અને આમ જાળી ઉતારવા માટે પેલી તાંબાની જે જળાધારી છે એને આમ પકડીને ઉતારવા જાય, મહાદેવ પ્રગટ થઈ ગયો. માગ માગ માગે આપો. ચોરે કીધું કે પ્રભુ ભૂલ્યા, હું તો ચોર છું, ભગત નથી. ભગવાને કીધું જે હોય માગ. પ્રભુ કેમ? અરે લોકો આવે તો એક લોટો ભરી જળ ચડાવે, કોઈ આવે તો બીલીપત્ર ચડાવે, અરે કોઈ આવે તો આંખ ચડાવે, કોઈ આવે તો શિર ચડાવે. તું તો આખે આખો ઉપર ચડી ગયો છે. અને એડા અમારે મંત્રી સાહેબ હરજીવનભાઈ સાહેબ એડા કોઈ મળી જાવે, હે અમારે શંકરના ભગતે અને સદાગીરી બાપુના તો સેવક હે ભાઈ. એ મિનિસ્ટરમાં હતા પણ એમના મોઢે ગીતાની વાત હતી. સાહેબ આજ કોઈ એવો મિનિસ્ટર હું અત્યારે ક્યાંય દેખતો નથી. એડો કોઈ મિનિસ્ટર નહીં વે કે મિનિસ્ટરની પદવી લાલ લાઈટ મળે और अन्ना मुड़े गीता गीता शब्द तो भागी जाए, પણ ये हमारे महात्मा जैसा मिनिस्टर है. एक बार फिर तालियों का गगड़ाट से अन्य वदावना पड़ी हो. संतो में तो साधुरी संगत पाई. हाँ? हमारे हरजीवन भाई ने संतोरी संगत पाई है. और भगवान ने प्रार्थना कर के एडो मंत्री फरी गुजरात में आवे तो हमारू कल्याण भाई. व्यासपीठ पर थी हमारी अपेक्षा है और महादेव मने लागे है कि महादेव कृपा जरूर करी. सुखदेव जी महाराज थोड़ी आगळ कथा वधारे छे. सुखदेव जी महाराज कहे कि भगवान ने अवतार थवाना 5 कारण छे. हे राजन, भगवान को प्रागट होने का इस धरती पर 5 कारण है. मनु और शत्रुपा ने भगवान की भक्ति की और भगवान से मांगा तुम्हारा जैसे एक पुत्र हमारे घर प्रकट हो जावे, हमारा कल्याण हो जावे. और देवहूति माता के घर कपिल भगवान बनकर भगवान वहां प्रकट हुए. एक बार जोरदार जय जयकार करे, बोलिए कपिल भगवान की जय. उत्तर गुजरात में सिद्धपुर बिंदु सरोवर, मां देवहूति को हर्ष के बिंदु आंखों से गिरा. मेरे घर भगवान का जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ, बहुत बहुत आनंद हुआ. भगवान महादेव गुणों का भंडार है. अन्ना गुणों नो पार नहीं है. वो कथा बतावी और बाद में ध्रुव जी का चरित्र की कथा आई है. सुरुचि और सुनीति 2 रानियों हैं राजा ने. सुनीति ने ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया और ध्रुव जी वन में गए और वन में गए तो उसको प्रभु मिले. हमारी जो बाल्य अवस्था है वो भी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए है मेरे बाप. बाल्य अवस्था से जो हरि भजन सत्संग की जो टेव पड़ी तो समझो बेड़ा पार. ध्रुव जी की कथा आई और आगे नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. और इस मंत्र से ध्रुव जी के ऊपर परमात्मा प्रकट हो गए और परमात्मा ने अखंड राज्य की स्थापना दी, अविचल राज्य की स्थापना कर दी. बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय. उनके बाद राजा व्यन की कथा बताई है और